अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सबको जी रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखें जी, ये सहरी से ही मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया था। मतलब सहरी हो चुकी थी तो नमाज बस में पढ़ने लगी थी। और ये वाला टाइम इतना अच्छा लगता है ना, इतना पुरसुकून होता है ना ये टाइम। तो बड़ी ही खामोशी, थोड़ी देर के बाद परिंदों की आवाज़ आने लग जाती है। और मुझे ये वाला अपना हिस्सा इतना खूबसूरत ये वाला पोर्शन लगता है ना, तो बड़ा ही यहाँ से ना इस टाइम पुरसुकून फ़ील होता है। ठंडी ठंडी सी हवा आती है, ऊपर से जो वेंटिलेशन है। और सुबह को वैसे भी मौसम अच्छा होता है ना, ठंड सी फ़ील होती है, काफ़ी ठंडा ठंडा सा लगता है सुबह सुबह ना। और देखिए कितनी जल्दी माह रमज़ान गुजर रहा है ना इस दफ़ा, तो वाकई पता नहीं चलता। कहते तो हर साल है, लेकिन इस दफ़ा तो वाकई ही पता नहीं चला कि देखिए तीसरा अशरा भी आ गया। वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये देखें जी, ये सुबह मैंने सहरी टाइम व्लॉग बनाया था, बाकी मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा वही रूटीन होती है, एक पराठे दही और वो जो रात का सालन बना होता है, तो फिर वो उसका क्या ही वीडियो रिकॉर्ड करनी। और कुछ इतना टाइम भी नहीं होता, फटाफट ये होता है कि चलें जी बस खा के फ़ारग हों। तो लेकिन मैंने सोचा चले मैं ना ये वाला थोड़ा सा ना रिकॉर्ड करती हूँ, फिर इसके बाद बाकी मैं नमाज़ पढ़ के फिर लेट जाती हूँ। लेकिन फिर बेटी ने जाना होता है यूनिवर्सिटी, फिर उसको भेजने के बाद ही मैं ना सोती हूँ। फिर इस तरह नींद नहीं आती कि बच्चे चले, बच्चे तो खैर वो इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ वहाँ के लिए तो सारी ज़िंदगी वो छोटे ही रहते हैं। तो मुझे यही होता है कि वो एक दफ़ा चली जाए, हालांकि उसने सारा कुछ अपना खुद ही करके निकलना होता है। रोज़ा भी होता है, नाश्ता करना नहीं होता उसने, तो रोज़ा होता है, लेकिन फिर वो तैयार श्यार होकर चली जाती है। फिर उसके बाद मैं तसल्ली से सो जाती हूँ। तो ये देखें जी, ये अज़लान हैदर भी चला गया, तो ये देखें उसके काम देखें ज़रा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जितने भी टॉयज़ हैं, ये मेरी बेटी के बड़े फेवरेट थे। और वो कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाने देती थी। जब उसे पता चला ना कि कोई कज़न कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो उसने अपने टॉयज़ फ़ौरन से ना छुपा देने कबर्ड में। लेकिन ये अज़लान हैदर ने देखें जी क्या किया, उसके जितने भी टॉयज़ हैं ना, तो बेड़ा गर्क कर दिया। और वो मैं कहती कि देखे ना, खाला भांजे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो कुछ भी नहीं कहती, वो सारा कुछ निकाल के उसके आगे रख देती है। वो ऐसे इसको ना घसीट घसीट के लेके फिर रहा होता है पूरे घर में इसको ना। तो बस जी, ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यार वाले, और बड़े ही दिल के करीब होती हैं ये चीज़ें। ख़ास तौर पे भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ। और यहाँ पे देखें जी, फिर शायदा भी आ गई थी, तो मैं तब भी उठती हूँ जब शायदा आती है, क्योंकि जैसे ही मैं लेटती हूँ बस थोड़ी देर ही आँख लगती है, उसके बाद आप यकीन करें कि बेल पे बेल ऐसे बजाना शुरू होते हैं ना लोग। तो बड़ा ही गुस्सा आता है, बंदा क्या करे इन मांगने वालों का। और इतनी तेज़ बेल बजाते हैं ना कि बंदा चलो एक दफ़ा दो दफ़ा कर लिया, नहीं को आ रहा तो आप छोड़ दो। नहीं भाई, इतनी तेज़ कि वो जितने भी लोग सोए होते हैं ना, सब उठ के बैठ जाते हैं। तो खैर मैं बस, मेरी नींद तो फिर ऐसे ही होती है कि प्रॉपर नहीं सोया जाता, बस कभी सो गई कभी उठ गई। भी इसके बाद देखें जी, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह, मिट्टी, और ये डस्ट मिट्टी एक ही चीज़ होती है खैर बारिश का जो पानी गिरता है ना, वो यहाँ दरवाजे पे छींटे पड़ते हैं, फिर बहुत ही गंदी ना ये चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि इनको डेली भी साफ़ करो, फिर भी ऐसे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए साफ़ नहीं किए। और जी आप सुनाएं, आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। अभी तो मैंने, आप यकीन कर, मैंने एक भी ड्रेस नहीं लिया, इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा। जिस दिन बेटी के कपड़े लेने गई ना, तो मैं निकली थी मार्केट, हमने सोचा चले, मेरे हस्बैंड कह रहे कि आप भी अपने लिए देख लो। लेकिन आप यकीन करें कि 10,000 से स्टार्ट हो रहा था एक लॉन का जोड़ा। तो मैंने तो नहीं खैर लिया भाई, पूरी गर्मी एक ही, हमने 10,000 का जोड़ा नहीं पहन के रखना है। ईद के दूसरे दिन भी पहनने के लिए होना चाहिए, ईद के तीसरे दिन भी होना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल सा ले लें। खैर मैं वहाँ विज़िट करती रही, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया कि चलें इससे थोड़ा कम प्राइस में हो, लेकिन अच्छा तो हो ना। किसी के साथ बिल्कुल शिफॉन दुपट्टा है तो कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, अगर दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी है तो फिर शर्ट बिल्कुल सिंपल है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। तो इतना मैं परेशान हो गई, इतना ज़्यादा थकावट भी इतनी कुछ है। रोज़ा अफ्तार करने के बाद ना अजीब सी कैफियत हो जाती है ना, जैसे ब्लड प्रेशर लो होता है, पाँव में इतनी ज़्यादा पेन, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना चल चल के थक गए हैं। तो खैर मुझे बड़ी थकावट हो रही थी, मैंने कहा बस अब घर चले, बेटी के कपड़े ले लिए, अब मैं बाद में देख लूँगी। तो बस फिर जी हम लोग घर वापस आ गए उस दिन, जिस दिन मैंने पहले आपको व्लॉग दिखाया हुआ ना। तो बेटी के कपड़े जी ले लिए थे हमने, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे बच्चे कहते हैं मामा आप पहले ही चीज़ें दिखा देते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा भैया मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं ईद के नज़दीक जाके दिखाऊंगी, जो कि मेरी बेटी ने लाइमलाइट से ड्रेस लिए हैं, उसके माशाल्लाह बहुत अच्छे मिल गए हैं। तो माशाल्लाह उसके तो अच्छे मिल गए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मैं वीडियो में नहीं वो दिखाऊंगी। फिर ना बेटियां कहती हैं कि मामा आप हर चीज़ दिखा देती हैं, हमारी फ्रेंड पहले ही देख लेती हैं कि भाई हमने देख लिया आप लोगों ने ईद पे कौन सा ड्रेस पहनना है।
तो मैंने सोचा चलें ठीक है, मैं आपका नहीं दिखाती, लेकिन हाँ आप ज़रूर विज़िट करें। अभी भी लाइमलाइट पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं और ऑफ़ में भी मिल रहे हैं ना, ऑफ़ में भी अच्छे हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है जो न्यू अराइवल है वो तो उसकी तो क्या ही बात है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। फिर ये जी दूसरे दिन की वीडियो ये है, हमारे पास एक लोकल मार्केट है, वहाँ से हर चीज़ मिलती है। तो यहाँ से ना हम लोग दुपट्टे वगैरह की लेस वगैरह या पीको जो भी करवाना हो ना, तो हम लोग इधर से ही करवाते हैं और हमें बड़ा ही इजी रहता है कि यहाँ से फटाफट जाओ और ये चीज़ें जो भी है पकड़ लाओ। साथ ही मैंने चूड़ियाँ लेनी थी बेटी को देने के लिए, साथ ही उनके फ्रेंड वगैरह को देने के लिए। और यहाँ पे ये फ़्रॉक्स देखें, ये मुझे बड़ी ही अच्छी लगी हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछ के ना मैंने कहा इसकी एक वीडियो बना लो, वो कहते बना ले आप ही। और बड़ी ही मुनासिब और बड़ा अच्छा 3 पीस ना उन्होंने पेयर बना के रखे हुए हैं। तो जो लोग जी ब्रांड्स पे नहीं जाते या नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ऐसे लोकल मार्केट में निकलें। वहाँ पे मैं कहती हूँ कि एक से बढ़कर एक चीज़ अच्छी मिलती है। मेरी बेटी तो ये है ना कि घर के स्टिच कपड़े कम ही पहनती है और मुझे महंगा भी बहुत पड़ता है। पहले मैं कपड़ा ख़रीदूँ, फिर उसके ऊपर जो सैसेज लगती होती हैं वो लूँ, फिर मैं उसके स्टिचिंग के पैसे दूँ, तो मुझे वो बहुत महंगा पड़ता है। फिर मैं इसीलिए उसको ना बना बनाया रेडी टू वेयर ही ले देती हूँ। लेकिन अब जैसे ही उसने यूनिवर्सिटी मतलब ज्वाइन किया ना, तो उसमें बहुत चेंज आ गया। तो अब वो कहती है कि मामा मुझे 3 पीस बना के दें। तो अब इंशाल्लाह मैंने गर्मियों के लिए उसके लिए 3 पीस, वो जो कि ईद के बाद मिलने हैं। तो जैसे ही वो स्टिच होके आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे तो शुरू से ही वो पसंद है, लेकिन बच्चों की पसंद ज़ाहिर सी बात है देखनी पड़ती है। तो शुरू से वो ऐसे ही कपड़े पहनती है, तो बस लेकिन इस दफ़ा मैं उसको स्टिच ज़रूर करवा के दूँगी और बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों के पहने हुए ना। फिर जी मैं घर आ गई थी और साथ आते ही थोड़ी देर बाद किचन में आ गई। तो इमली की चटनी ख़त्म हुई थी, उसको मैंने भिगो के रखा। मैंने कहा साथ ही ये भी बनने के लिए रख दूँ। और तो मैंने सोचा चलें बच्चों को ना ये चीज़ें बना देती हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ना, ये मतलब रस मलाई होगी या पुलाव हो गया या खीर होगी गाजरों वाली। तो रस मलाई के लिए मैंने ना यहाँ पे तकरीबन 1 किलो से ना थोड़ा सा ज़्यादा ही है दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया इसे। बॉयल किया हुआ, लेकिन इसको मैंने हल्की आंच पे ना वो कढ़ने के लिए छोड़ देना, ताकि ये पक पक के ना थोड़ा सा गाढ़ा सा और मज़ीद हो जाए। तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। फिर दूसरी साइड पे मैंने एक बॉल लिया। तो यहाँ पे जी मैंने लिया रस मलाई का एक पैकेट और उसको ओपन करके पूरे का पूरा मैं डाल दूँगी इसमें। है तो बहुत इजी, लेकिन ये होता है ना कभी कभी के जो न्यू बच्चियाँ देख रही होती हैं ना, उनके लिए आसानी हो जाती है कि चलें कोई छोटी से छोटी बात भी, छोटे से छोटा टोटका भी अगर कहीं से मिले ना, तो आप उसको फॉलो ज़रूर किया करें। तो काफ़ी उनसे फ़ायदा हो जाता है और इससे बच्चों को शौक़ भी होता है ऐसी चीज़ों का ना करने का। तो यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट डाल दिया और इसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाला है, कुकिंग ऑयल का। तो इससे ये होता है ना कि बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जब हम ऑयल डालते हैं ना, वो अंदर से सख्त नहीं रहते। और एक लिया मैंने अंडा, इसको अच्छी तरह सा फेंट लेना आपने। और अंडा जी हमने पूरा एकदम से नहीं डालना। तो इसको ना तकरीबन इसमें से 2 या 2-3 चम्मच बनेंगे जो हमने डालने, इसमें से थोड़ा सा बचा लेना। तो ये बस मैं अंदाजे से डाल ली, मैंने पूरा नहीं डाला, क्योंकि अगर हम पूरा डालेंगे ना तो ये बहुत रनी सा बन जाएगा, बहुत ही पतला। तो अगर तो ये सख्त है, गाढ़ा लग रहा है, फिर आप इसमें अंडा डाल दें। नहीं तो ये क्वांटिटी जितनी कहना ये बिल्कुल ठीक रहती है। ये आपने एक अंडे में से थोड़ा सा बचा लेना है। तो दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गया था। फिर इसमें मैंने चीनी डाली, तकरीबन चीनी का मैंने तो अंदाजे से डाली है, तो आप एक फुल कप भर के ना चीनी का डाल दें। तो अब देखिए ये जो बैटर है ना मेरा, ये रेडी हो गया रस मलाई का। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया, प्लेट को भी कर लिया थोड़ा सा ऑयल लगा के, जिसमें मैंने ये छोटे छोटे पेड़े बना के रखने हैं। तो इसकी आपने मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है कि बिल्कुल अंदर से ना कुछ ड्राई ना रहे। ये देखिए इसको हाथों से ऐसे ना अच्छी तरह से आपने इसको अच्छी मिक्स करना है, तो ताकि ये अंदर से ना ड्राई ना रहे। और जब ये दूध में डालेंगे ना, तो फिर इसका जो होता है ना वो सख्त नहीं गोलियाँ बनती। तो बस हाथों पे भी आपने ऑयल लगा लेना। ये देखिए इसकी ऐसे गोल गोल टिक्कियाँ बना के, और आपने इसको ना फिंगर इसके अंदर को ऐसे थोड़ा सा डिप कर देना है। इससे ये होता है कि अंदर से वो कच्ची नहीं रहती है ना, अंदर से सख्त नहीं रहती। तो बनाने के बाद इसको फ़ौरन जब आपने दूध में फ़ौरन से डालना है और फ़ौरन से हिलाना नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको थोड़ा छोड़ा है, 1-2 मिनट के लिए ना इसको छोड़ा है। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ना फूल के ऊपर आ जाएंगी। तो जब फूल के ऊपर आ जाएंगी ना, फिर आपने इसको इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो फिर बस आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है। तो जितना ये पकेगा, जितना दूध गाढ़ा होगा, उतना ही ये टेस्टी बनेगा, उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो बस ये छोटी सी वीडियो है ना, ये मेरी उन्हीं बच्चों के लिए जो आजकल न्यू कुकिंग सीख रही हैं। तो उनके लिए बड़ी ही आसानी हो जाती है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया करें, जैसा कि मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि ये रसमलाई में बिल्कुल भी नहीं डलते, लेकिन मैंने डाल दिए। क्या मैंने डाला है, ये देखें, जो अंडा मैंने थोड़ा सा बचाया था ना उसमें से,
तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है। इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद तो जो होती है ना ब्रेड, उसका मैं पीस लेके इसमें डिप करके अंडे में तो मैं इसको कर लूँगी फ्राई। और आप यकीन करें इतनी मज़े की बनी ना, ये वाला मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़े का बना और सबको बहुत पसंद आया। तो आपने देखिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसका ऑयल आपने निकाल लेना है। तो इसके बाद ये एक मैंने बहुत खूबसूरत शीशे का बॉल लिया, उसमें ये देखिए ये ब्रेड मैंने सारी फ्राई कर ली थी। तो तकरीबन 2 या 3 पीस थे मेरे पास, बस वही करके फिर इसको मैंने एक डोंगे में नीचे बिछा दिया। जैसे हम लोग केक की लेयर बनाते हैं ना, आप समझे कि ये फ्रूट केक है कस्टर्ड में डालने वाला। बिछाने के बाद उसके ऊपर मैंने रसमलाई डाल दी है। तो क्योंकि जब तक अफ्तारी का टाइम होना है इसने ठंडे भी हो जाना और ये थोड़ा सा मतलब ये सोक भी हो जाएगा इसका जो दूध है ना। तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था जो ब्रेड मैंने फ्राई की है, वो ऊपर से आप इसकी गार्निश करें। ऊपर से आप पिस्ता बादाम डालें जो डालना चाहें। तो मैंने तो खैर मेरे पास पिस्ता नहीं था, मैंने वो नहीं डाला। ये देखें जी मज़ेदार रसमलाई रेडी है। साथ के साथ ही जब बन रही है इमली की चटनी, क्योंकि खड़े खड़े मैं फिर वही बात है ना कि सारे काम कर लेती हूँ। अभी अफ्तारी में काफ़ी टाइम था, मैं तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही किचन में आ जाती हूँ जब कभी एक्स्ट्रा काम हो ना। तो फिर वो ये है कि जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे इमली भी मेरी रेडी हो रही है, इमली की चटनी, सॉरी इमली नहीं, इमली की चटनी मेरी रेडी हो रही है। तो साथ के साथ फिर मैं बाकी सामान भी कर लूँगी आज, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल भी नहीं पकौड़े कोई चीज़ नहीं बनानी थी आज, जस्ट मैंने बच्चों के लिए खाना ही बनाना है। तो ये देखिए इसमें मैंने चीनी ली है, अदरक है, दार चीनी है, एक लौंग है, कुटी हुई मिर्चें हैं और काला नमक है। तो ये चीज़ें आपने डालने के, अगर आपके पास अदरक पाउडर है, जिंजर पाउडर, वो डाल दें। मैंने तो खैर एक टुकड़ा डाल दिया था, वो भी सही रहता है। साथ के साथ ये ढाबा स्टाइल के बन गए फ़्राइज़। तो ये आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करने, बिल्कुल ढाबा स्टाइल के बनते हैं ये, बहुत मज़े के। बेसन लिया, बेसन में मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और नमक डाला है। और इसमें डालूंगी जी मैं चाट मसाला और थोड़ा सा जी मैंने तिक्का मसाला भी डाला था। बस ये डालने के बाद मिक्सिंग करके तो आपने फ्राइज़ मैंने काट के रखे हैं आलू अच्छी तरह। फिर साथ के साथ ये यखनी वाला पुलाव बन रहा है, क्योंकि दोनों बच्चों की फरमाइश थी कि मामा आज चिकन वाले चावल बना ले। फिर मैंने यखनी वाला पुलाव बना दिया उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे तो 1 गिलास भी चावलों का ख़त्म नहीं होता। लेकिन खैर मैंने 2 गिलास बना लिए थे, एक प्लेट मैंने नेबर्स में दे दी थी, तो बाकी थोड़े से हमने खा लिए थे। तो बस यहाँ पे जी मैंने एक प्याज लिया, उसको ब्राउन किया, फिर लहसुन अदरक डाला, साथ ही जो मैंने चिकन बॉईल किया था यखनी में से निकाल के उसको फ्राई किया, साथ ही मिर्च मसाले डाले हैं, उसको अच्छी तरह सब भूनने के बाद इसमें मैंने वो जो यखनी है वो डाल दी है। और यखनी डालने के बाद जब ये पक गया, पानी पक रहा था, पक्का तो होता ही क्योंकि यखनी ऑलरेडी पक्की होती है, फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए। और यहाँ पे जी मैं एक बात बताऊँ आपको कि आप ज़रूर ब्रांड पे जाएं, ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल ना बने कि ब्रांड से ही लेने कपड़े, जाएं विज़िट करें, देखें। यकीन करें मेरी आदत यही है कि मैं कभी भी अपने महंगे महंगे फेशियल पे 5-6 हज़ार का जो फेशियल है ना, कभी उस पर पैसे ज़ाया नहीं करती, कभी भी नहीं करती। हालांकि अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी भी नहीं ऐसी चीज़ों पे पैसे ज़ाया किए। तो आप ब्रांड पे जाएं, विज़िट करें, अगर मुनासिब मिल रही है चीज़ ले लें, नहीं मिल रही तो बिल्कुल ना लें। लोकल मार्केट से उससे भी अच्छी चीज़ मिलती है, उससे भी अच्छे खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। अपने बजट में रह के आप ईद मनाएं, ना टेंशन लें, ना हस्बैंड को टेंशन दें। तो बस खुशी के साथ ये दिन इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। ये दिन जो होते हैं ना, ये बड़े ही क्वालिटी टाइम होते हैं। तो अल्लाह ताला सब के अपने 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 घरों में खुश रखे। अल्लाह ताला सब को रमज़ान ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। ये पैसा, ये चीज़ें आने जाने वाली चीज़ है, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े ही कीमती होते हैं। तो मैं तो जी मेरे पास जितनी की थोड़ी बहुत सेविंग होती है, मैं तो अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। ये नहीं कि कपड़े जूते नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं इतना महंगा नहीं कि लॉन का एक सूट 10-12 हज़ार का उठा के ले आऊँ, फिर बाकी मैं देखूँ कि अब मैं बाकी कहाँ से करूँ ये। और यहाँ पे देखें जी मेरा यखनी पुलाव रेडी हो गया। वीडियो अच्छी लगी है ना तो आप लाइक करें, न्यू है सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।